नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। जैसलमेर जिले में कई ग्राम पंचायतों में फोटो वाली नरेगा पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पिछले कई सालों से नहीं हो रही है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस जिम्मेदार लोगों द्वारा जो भी फोटो वाली नरेगा पर भ्रष्टाचार करते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। हालांकि कुछ समय बाद वापस फोटो वाली नरेगा है वापस चालू हो जाती है। अनुमानित जितना भ्रष्टाचार महात्मा गांधी नरेगा योजना से होता है उतना भ्रष्टाचार और किसी योजना से नहीं होता है। कमीशन खोरी के खुले खेल ने इस इलाके के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। हमारी टीम जब जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके की मंडऊ ग्राम पंचायत में गई तो बड़े चौंकाने वाले मामले सामने आए। हमने जब महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की ऑनलाइन पड़ताल की तो कई जगह मौके पर चल रहे कार्यों पर लेबर नजर नहीं आई। कई जगह बड़े बड़े बोर्ड तो लगे हुए नजर आए लेकिन धरातल पर कोई कार्य नजर नहीं आया। हमने जब मनरेगा योजना से चल रहे कार्यों की ऑनलाइन हाजिरी रजिस्टर को चेक किया तब एक ही जगह के कई बार सेम फोटो अपलोड किए गए। कई जगह मिस्टर रोल में तो लेबर में 5 लोग थे तो फोटो 7 लोगों का नजर आया। ऐसे में प्रथम दृष्टिता भरपूर भ्रष्टाचार नजर आया। हमने जब वहां के ग्राम विकास अधिकारी से वार्ता करने का प्रयास किया तो वो लिपापोती करते नजर आए। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार वहां पर कार्य धरातल पर होने की बजाय सिर्फ कागजों तक दफन है। ग्राम पंचायत मंडऊ में सामान्य कार्यों में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। स्थानीय लोगों ने यह कहा कि उन्होंने कभी ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजीव सेवा केंद्र को अंदर से नहीं देखा क्योंकि वहां हमेशा बाहर की साइड में मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ रहता है। अंदर रहने वाले साहब हमेशा उस ग्राम पंचायत से बाहर ही रहते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर भी हम नहीं माने तो भी यह कह सकते हैं कि मंडऊ ग्राम पंचायत में नियमित चल रही नरेगा योजना से भी लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और हो भी रहा है। नरेगा के पोर्टल पर चल रही NMMS पोर्टल पर हाजिर रजिस्टर भी यही दर्शा रहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है। जैसलमेर के पंचायती राज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। यकीन मानिए जैसलमेर के विकास के लिए करोड़ों रुपए राज्य और केंद्र सरकार देती है लेकिन ये राशि कागजों में अच्छे तरीके से दफन की जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? यह कोई एक ग्राम पंचायत का मामला नहीं है। फतेहगढ़ से लेकर सम तक की ग्राम पंचायतों में इसी तरीके से फोटो वाली मनरेगा का खुला खेल चल रहा है। अगर इस बात को हम मौखिक में जब सुनाते हैं तो इस पर झूठ का पर्दा डाला जाता है। हमने ऑनलाइन पोर्टल को देखा, मौके पर जाकर कवरेज किया तो सिवाय आग के पौधों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। मंडऊ के सरपंच से जब हमने फोन कॉल से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने हमारा कॉल उठाने की बजाय फोन काट दिया। हमने जब मोहनगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी से बात करने का प्रयास किया तो उनका कॉल भी आउट ऑफ रेंज आया। मौजूदा सरपंच साहब के कार्यकाल में विद्यालय के हाल बेहाल नजर आए। 4 दीवारी नहीं होने से चारों ओर गोबर ही गोबर नजर आया। जिम्मेदार अफसर अगर समय रहते ऐसी ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो सीधे तौर पर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगना तय है। मंडऊ ग्राम पंचायत में कई कार्य हैं जिसमें फर्जीवाड़ा भरपूर रूप से किया गया है। ग्रामीणों ने यह बताया कि ग्राम पंचायत घर में शौचालय निर्माण कार्य जिसकी राशि तकरीबन 3 लाख रुपए है वो वहां के जिम्मेदार लोग खा गए। वहीं दूसरी ओर इसी ग्राम पंचायत में गायत्री नगर के एक विद्यालय में शौचालय का बजट भी डकारने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि को स्थानीय सरपंच ग्राम विकास अधिकारी ने उनके परिवार के लोगों के नाम पर स्वीकृति निकालकर पैसों का दुरुपयोग किया है। स्थानीय सरपंच ने शायर खान की ढाणी में जो सरपंच के समय की ढाणी है वहां पर भी डिग्री का निर्माण करवाया जो कि जिस जगह निर्माण करवाया गया है वो जगह सरकारी जमीन थी और उस पर बताया यह जा रहा था कि सरपंच साहब ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि 5 वर्ष के कार्यकाल में धरातल पर किसी भी प्रकार के कार्य हैं वो विकास के नहीं हुए हैं। हम आपको सिर्फ वही खबर दिखाते हैं जिस खबर में क्वालिटी हो। यह खबर आपके लिए भी जरूरी थी। अगर इस तरीके से कई ग्राम पंचायतों में अगर भ्रष्टाचार होता है तो सीधी तौर पर सरकार का जो बजट है वो निश्चित रूप से धरातल पर सेट होने की बजाय सिर्फ कागजों तक रहता है। हम अगली खबर में भी जैसलमेर की और ग्राम पंचायतों का इसी तरह से पर्दाफाश करेंगे क्योंकि कई सारे सफेद पोस्ट साहब इन कार्यों को अंजाम देने में शामिल है। हम किसी विशेष ग्राम पंचायत को टारगेट में नहीं लेते हैं। हमारा मकसद है कि इस इलाके में सरकारी चोरी को रोकना है
वास्तविकता में लाभ आम लोगों तक कैसे पहुंचे, इस मिशन पर हम कार्य कर रहे हैं। अगर आपकी भी ग्राम पंचायत में इसी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप लगातार बने रहिए आपके अपने डिजिटल न्यूज चैनल द बवाल के साथ।